नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने ई वीडियोस की श्रृंखला में सिविल 202 फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत जो चैप्टर है हमारा फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ सेक्शन है, उसमें है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल। तो सबसे पहले हम जाने कि मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ चैनल होता क्या है। इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसी चैनल को बनाने की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है वो मिनिमम होती है, तब हम कहते हैं कि वो जो हमारा सेक्शन चैनल है वो कैसा है, मोस्ट इकोनॉमिकल है। इसमें हम अलग अलग आकार की आकृतियों वाले चैनल्स का अध्ययन करेंगे। पहला है मोस्ट इकोनॉमिक रेक्टेंगुलर चैनल। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए चित्र आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी विड्थ b है रेक्टेंगल की और डेप्थ d है, मतलब d हाइट तक की रेक्टेंगल के अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसा कोई सेक्शन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अपर सरफेस ऑब्वियसली ओपन रहेगी क्योंकि ओपन चैनल की बात हो रही है। तो इसकी जो वेटेड पेरीमीटर होगी वो होगी P बराबर B+2D, क्योंकि जो पानी भरा हुआ है वो कितने भागों से टच हो रहा है, वो हो रहा है दोनों साइड वॉल से और बेस से, अपर पार्ट से टच नहीं हो रहा है पानी और लिक्विड, तो B+2D। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका वो है B×D, और इससे हम रिलेशन निकालेंगे B बराबर A/D। अब ये जो A/D का रिलेशन है इसको हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो होगा A/D+2D। नाउ हमारे पास में पेरीमीटर के लिए एक मॉडिफाइड फार्मूला तैयार है। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए इस जो हमारे पास फार्मूला है इसको विद रेस्पेक्ट टू D डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो ये देखिए क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा -A/D² + 2 बराबर 0, या फिर ऑन फर्दर सॉल्विंग A = 2D²। अब जो हमारे पास पहले इक्वेशन निकाली थी हमने एरिया की और पेरीमीटर की, उनमें ये वैल्यू रखकर सॉल्व करने पर आएगा B बराबर 2D। इससे हम हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका मान आएगा A/P, तो उससे होगा B×D/B+2D और ऑन सॉल्विंग D/2। तो किसी अगर रेक्टेंगुलर आकार के चैनल को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो उसकी दो कंडीशंस हमें प्राप्त हुई हैं। पहला, विड्थ ऑफ चैनल शुड बी ट्वाइस इट्स डेप्थ, विड्थ ऑफ चैनल शुड बी ट्वाइस इट्स डेप्थ। और सेकंड, हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। अब अगर हम बात करें ट्रेपेजॉइडल या समलंब आकार के चैनल के लिए, तो चित्र देखिए, हम इसमें देख रहे हैं इसकी विड्थ है B और इसकी जो वर्टिकल हाइट होती है वो अप्रॉक्स 3 मीटर के आसपास ली जाती है। AB से जो स्लोप बन रहा है, स्लोप के पास वाली भुजा को ND अज्यूम किया है हमने, और थीटा एंगल पे स्लोप क्रिएटेड है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। जो एरिया ऑफ फ्लो होगा समलंब आकार के लिए वो होगा हाफ ऑफ AD × BC। AD मतलब अपर सरफेस, जो पानी जहाँ जितना भरा हुआ है जिस गहराई पे, और BC मतलब बॉटम सरफेस, तो AD + BC × हाइट। तो जो AD है वो है B+2ND और BC है B और हाइट है D। तो इससे सॉल्व करेंगे तो A का मान आएगा हमारे पास में B+ND × D, और फर्दर सॉल्विंग B = A/D - ND। अब ये थी एरिया की बात। अब अगर हम वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों भुजाएं इसकी पानी से घिरी हुई हैं, AB, BC और CD। तो AB का मान होगा ट्राइंगल से, क्योंकि ट्राइंगल में जो एक भुजा है उसका मान तो है D वर्टिकल भुजा का, और हॉरिजॉन्टल भुजा का मान है ND, और जो स्लोपी भुजा है उसका मान हम निकाल लेंगे दोनों से रेक्टेंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले से। तो AB का मान आएगा D√1 + n², BC इज B एंड CD इज अगेन D√1 + n²। तो फर्दर सॉल्विंग पे P बराबर A/D - ND + 2D 1 + n²। अब हम इस पेरीमीटर के फॉर्मूले को D के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 करेंगे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको इस प्रकार से करना है कि A/D² + n -A/D² - n + ट्वाइस ऑफ √1 + n², ये डिफ्रेंशिएशन आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे। और A/D² + n = 2 √1 + n², इसमें A का मान रख देंगे B+ND × D। ये रख करके जब हम फर्दर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो लास्ट हमारे पास रिलेशन आएगा
बी प्लस 2ND/2 बराबर D √1 + n², और या फिर B प्लस 2ND/2 ये बराबर है हाफ ऑफ टॉप विड्थ ऑफ चैनल। इसका मतलब जो स्लोपी हमारे पास आई थी सरफेस, उसके बराबर है ये D √1 + n² लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड है, और B प्लस 2ND/2 ये हाफ ऑफ टॉप विड्थ ऑफ चैनल है।